14:15 में लिखा हुआ है, हम आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मतलब आत्मा, जो परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारी आत्मा में ही एंटीना है। वो हमारी आत्मा जो है वो एंटीना है, वो ही रिसीवर है, वो ही रिसीव कर सकता है। शरीर में हम रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि शरीर मिट्टी का है, शरीर हमें धरती से मिला है, माता पिता से मिला है। आत्मा परमेश्वर से मिला हुआ है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में भी लिखा हुआ है, जब इंसान मर जाता है, सबोपदेशक में 12 अध्याय के 7 में लिखा हुआ है, जब इंसान मर जाता है तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है जिसने उसे दिया है। सबोपदेशक 12:7, वंडरफुल मैसेज। तो हमें सीधा क्लियर समझ में आता है। और इंसान मिट्टी से बना, ये बाइबल के सिवा कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, बाइबल में ही लिखा हुआ है, इंसान मिट्टी से बना और मिट्टी में चला जाएगा। ये दोनों वाक्य बाइबल में लिखे हुए हैं। आज हम दुनिया में भी देखते हैं, एक इंसान जब खासम खास दोस्त मर जाते तो उसको पूछते हैं, भाई इसको कब फ्यूनरल कब है, इसको कब इसका डिस्पोज करोगे। मतलब उसके सेकंड थॉट में उसको मालूम पड़ जाता है, नाउ ही इज नो मोर, ही इज नॉट माय फ्रेंड, ही इज अ बॉडी ओनली। इंसान, घर वाले ही बोलते हैं, भाई बॉडी को उठाओ, वो नाम नहीं लेते, भाई इसको उठाओ। अभी जब तक आप घर में सोते रहते हो, खाते पीते रहते हो तो उठाते हैं, फलाने को उठाओ। लेकिन जब इंसान मर जाता है, जब आत्मा निकल गई, तो फिर बोलते हैं इसकी बॉडी को उठाओ। तो कहने का मतलब ये चीजें बाइबल के अंदर दर्ज हैं। और मैं नए भाई बहनों को बोलना चाहूंगा, अगर आपको सच्ची में परमेश्वर की जरूरत है तो बाइबल को थोड़ा पढ़िए, उसे पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि नेगेटिव बातें इस दुनिया में बहुत हैं, बहुत नेगेटिव बातें हैं। लोग अलग चीज दिखाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनबिलीवर्स और डेविल की नजर में जो चर्च का जो एंगल है ना, वो रॉन्ग है। वो शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई भी जाके कलीसिया में वचन सुने। हालेलुया। कोई भी नहीं सुने। और कई लोगों को कलीसिया में ही नींद आती है, बहुत चर्च में जाके ही सोते हैं बहुत से लोग। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति रात नाइट प्रेयर चल रही थी, पता है, बहुत एक मजे की बात है। नाइट प्रेयर के अंदर बिल्डिंग वालों को तकलीफ हो रही थी, आजू बाजू वालों ने पुलिस कंप्लेंट किया कि भाई ये नाइट प्रेयर कर रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं। तो पुलिस आई, चर्च में अंदर गई पुलिस, तो वहां पर एक आदमी देखा कुर्सी पे सो रहा था, वो विश्वासी था, वो सो रहा था कुर्सी में, चर्च चल रहा था, मीटिंग चालू था और सो रहा था। तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, पास्टर को डिस्टर्ब नहीं किया। उन्होंने उन लोगों को बुलाया जिन्होंने कंप्लेंट किया, उसको बुलाया, बोला देखो ये आदमी चर्च में बैठे हुए सो सकता है, तो तुमको क्यों नींद नहीं आ रही है, तुम तो बाहर हो, है ना। तो कई लोग चर्च में बैठे हुए सोते हैं, तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए चर्च में रहना। एक और बता रहा हूँ आपको, खतरा होगा चर्च में सोने से। देखो इंपॉर्टेंट है चर्च, अगर आप चर्च में सोगे तो लफड़ा। एक बार एक पास्टर ने कुछ अनाउंस किया, तो एक बंदा सो रहा था चर्च में, विश्वासी। तो अचानक ना उसने एक सिर्फ सोते हुए उसने आगे का कुछ नहीं सुना, लेकिन थोड़ी सी उसकी जब झपकी खुली तो उसने सुना खड़े हो जाओ। तो उससे लगा कि पास्टर ने बोला खड़े हो जाओ, तो पता है ना लोग खड़े हो जाते हैं, तो ये खड़ा हो गया। लेकिन दूसरा कोई भी खड़ा नहीं हुआ था चर्च में उस वक्त। एक्चुअली पता है, पास्टर ने अनाउंसमेंट किया था कि हम चर्च के लिए फंड रेज कर रहे हैं, जो भी भाई 1 लाख रुपया देना चाहता है वो खड़ा हो जाए, खड़े हो जाओ। वो लोग खड़े हो जाओ जो 1 लाख रुपया देना चाहते हैं। तो इसने नींद के मारे 1 लाख रुपया नहीं सुना, लेकिन सिर्फ सुना खड़े हो जाओ, और ये खड़ा हो गया। और ये एक ही व्यक्ति खड़ा हो गया, सबने इसके लिए ताली बजाया। और आपको मालूम है इसके बाद में इसको 1 लाख रुपया भरना पड़ा होगा। तो ये पेनल्टी है भाई। तो चर्च की इंपॉर्टेंस है, जब वचन चलता है तो हमें बहुत ध्यान से सुनना है। वचन जब आपके अंदर आएगा ना, तो वही आपको जीवन देने वाला है। तो शैतान कभी भी आपको परमेश्वर के वचन से, कलीसिया से दूर करेगा, संगति से दूर करेगा। आज भी मुझे ऐसा ही लगता है, शैतान ने यही कोशिश की होगी कि मैं कलीसिया बंद कर दूंगा। लेकिन आज एक अलग बात है, लॉकडाउन है, गवर्नमेंट की हिदायत है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ये बहुत जरूरी है, हमें इकट्ठा नहीं होना है, वो बहुत हमें करना भी है, ताकि हम इस समय में महामारी से थोड़ा सेफ रहें। मैंने उस दिन भी मैसेज दिया था कि चंगाई और बरकत जो हमें ताकत जो देगा और जीत हमें यहोवा की ओर से मिलने वाली है। लेकिन हम तैयारी खुद भी करें, बड़े बड़े योद्धाओं ने किया। मेरा ये लास्ट फ्राइडे का यूट्यूब में मैसेज आप देख सकते हैं पास्टर दिनेश चावला में। तो तैयारी हम खुद करें, जो भी करें, आप साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए, घर में साफ सफाई रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, इट इज वेरी गुड। लेकिन विश्वास आपका परमेश्वर पे होना चाहिए, इन चीजों पर नहीं रखें विश्वास। ये चीजें आप करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन विश्वास ये रखिए कि हमारा परमेश्वर हमें बचाए रखेगा। हालेलुया। तो मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की नजर में जो है ना, कलीसिया की बहुत महत्व है। वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ रहे, और परमेश्वर अपने लोगों में चला फिरा करता है। अनबिलीवर और जो शैतान है वो नहीं चाहता है कि हम चर्च में मिले, लेकिन बिलीवर्स की नजर में, विश्वासियों की नजर में कलीसिया की बहुत इंपॉर्टेंस है। दाऊद कहता है मैं यहोवा के भवन में रहना चाहता हूँ। हमें भी परमेश्वर के भवन में, वहां पे प्रभु की आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसकी
लोगों के साथ संगति करनी है, उसके दासों के वचन सुनने हैं, उसकी शिक्षा को सुनना है और प्रभु की महिमा करनी है। ठीक है, तो आज मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। यूहन्ना के अंदर अब जो वचन है वो यीशु मसीह है। ठीक है, यूहन्ना 1 अध्याय के 1 और 1, 2, 3 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, आदि में यही परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। अब खोलिए यूहन्ना 1:1। और यूहन्ना 1:3 में लिखा हुआ है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, एक भी चीज इस दुनिया में नहीं है जो बिना वचन के, मतलब यीशु मसीह के दूर हो। कई लोग इस दुनिया में, बहुत लोग क्लेम करते हैं कि शब्द के द्वारा दुनिया बनी, शब्द के द्वारा दुनिया बनी, वचन के द्वारा दुनिया बनी, बराबर है। लेकिन वो शब्द है कौन भाई? वो वचन कौन है? वो नहीं बताते कोई भी, वो घुमा देते हैं वहां पर। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उसी यूहन्ना के 1 अध्याय के 14 वचन में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लैश, और उसने हमारे बीच में, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। तो वो जो वचन है, वो जो शब्द है जो देहधारी बना, वो यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में डेरा किया। तो ये जो वचन है, ये टेक्स्ट फॉर्म में हमारे पास में है, यीशु मसीह है हमारे पास में, और आज प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, विश्वास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और ये वचन ही है जो हमें मजबूत करता है। हम उस अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास में जीते। आज करोड़ों लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्यों अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? बाहर से हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, जो मक्खन है वो दूध में से निकलता है। अब एक लीटर में दूध एक पतीले में रखता हूं आपके सामने, और आप पूछेंगे भाई इसमें बटर है? हाँ भाई, दूध में बटर है ना, मक्खन है इसके अंदर। अब मुझे दिखाओ मक्खन कहाँ है, दूध में दिखाओ मक्खन कहाँ है, दिखाओ। आप ऐसे नहीं दिखा सकते हम आपको। मक्खन निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और उसको प्रोसेस भी जाना पड़ेगा। दूध को बॉयल करेंगे, उबालेंगे, फिर उसको ठंडा करने के लिए रखेंगे, फिर उसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद में थोड़े समय के बाद, कुछ घंटों के बाद मलाई जमेगी उसके ऊपर। फिर मलाई को जब आप फेंटेंगे तो उसके बाद में वो बटर बनता है, मक्खन बनता है। मक्खन उसी दूध में से निकला, डेफिनेटली 1 लीटर दूध में से मक्खन निकला। लेकिन मक्खन डायरेक्ट निकला क्या? नहीं, प्रोसेस किया, उसको सिस्टम से प्रोसेस किया, और थोड़ी देर के बाद में मक्खन निकला, टाइम लगा। वैसे ही परमेश्वर है यहाँ पर, लेकिन परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस है, और कुछ समय भी लगता है। ये एक ऐसा फटाफट नहीं कि अभी आप मुझे बोलोगे परमेश्वर का दर्शन करो, तो मैं दिखाई नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास उसकी कोई आइडल नहीं है। हमारे पास बाइबल में है ही नहीं कोई मूर्ति, तो मैं आपको कैसे परमेश्वर का दर्शन दिखा सकता हूँ? लेकिन अगर आप परमेश्वर के, ये सवाल मेरा 25 साल पहले मेरा भी यही सवाल था, भाई परमेश्वर कहाँ है, दिखाओ मुझे। मैं तो यहाँ तक बोलता था पास्टर लोग को, भाई मुझे कैंडल ही दो, कम से कम मैं ध्यान तो रखूं यहाँ पे। उन्होंने बोला साहब कुछ भी नहीं मिलेगा, आप बैठो वचन सुनो, बस प्रभु आपको खुद ही बताएगा क्या करना है। और धीरे धीरे करके समय लगा। उस टाइम पे बहुत कम कलीसियाएं थी, कम पास्टर थे, सिखाने वाले कम थे। आज तो भरमार है सिखाने वालों की, बहुत सारी कलीसियां हैं। आज का फायदा उठाओ आप, तो सीखने को मिल रहा है, सीख रहे हो। अगर आपके पास वचन आए तो थोड़ा समय दो, प्रोसेस में आओ। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूं कि कुछ समय में आप खुद उसके गवाह हो जाए, जैसे हम गवाह हैं। अभी हमें पता है कि हमें सच्चे परमेश्वर के दर्शन हो गए। उसकी कोई आइडल नहीं है, हमारे पास कोई इमेज नहीं है उसकी, हम इमेज की आराधना नहीं करते हैं, लेकिन हम सच्चे परमेश्वर को आत्मा में जान गए हैं। हालेलुया। और पक्का विश्वास है, हम उसको छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ते ही नहीं है। आज आप देखो लाखों लोग हैं, कितनी भी मार खाते हैं, गालियां खाते हैं, गोलियां खाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ते। क्यों? क्या उनको अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या उनको एक आरामदेह लाइफ नहीं चाहिए? क्या उनको जरूरी है कि मार खाना? आज भी मैं देख रहा हूं यहाँ पे जितने लोग मुझे देख रहे हो, जुड़ रहे हो, मैं आपको गारंटी देता हूं उसमें से 20-25% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यीशु मसीह की वजह से गालियां खाई है ना? कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के नाम की वजह से गालियां खाई है, दर्द सहा है? कुछ लोगों ने तो मार भी खाई होगी, लेकिन फिर भी सेवा करते हो, फिर भी यीशु मसीह को छोड़ने को तैयार नहीं हो। क्या कारण है? क्या किसी को शौक है? मैं तो बहुत बार कलीसिया में हाथ उठाता हूँ, बहुत सारी बहनें भाई है, मैं तो उस दिन भी पूछता हूँ कि आज किसी ने मार खाई क्या? 1-2 बार ऐसा हुआ है कि 1-2 बहन ने हाथ उठाया कि आज सुबह थप्पड़ खाया यीशु मसीह की वजह से, लेकिन फिर भी कलीसिया में बैठी है। इसका मतलब है उसको कुछ मिला है ना अंदर। लोग बोलते हैं दुनिया में पैसा मिलता है, भाई पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ढूंढ लो, मैं तो 25 साल से ढूंढ रहा हूँ। हालेलुया। लोग बोलते हैं पैसा मिलता है, लाख मिलता है, 2 लाख मिलता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। सच्चा परमेश्वर चाहिए तो यीशु मसीह के पास आना।
हाँ, धंधे में बरकत जरूर देगा, वो भी प्रोसेस है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, समझने में, उसके बाद सिस्टम चालू होगा। तो सारे सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि कई लोग बोलेंगे हम आ जाए तो हमें कल लॉटरी लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सारे सिस्टम्स है, ये सारे सिस्टम्स हैं और इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही होगी आपके पास में, 1 मिनट में माइक चालू हो जाएगा। हम इसको समझे अच्छे से कि प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। तो 2 मिनट खाली मेरे से वेट करें। और यूहन्ना के 1:18 में लिखा हुआ है, जॉन 1:18 खोलेंगे, यूहन्ना 1:18। यूहन्ना का 1:18 खोलेंगे। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा परंतु एकमात्र परमेश्वर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पुत्र ने, एकमात्र परमेश्वर, ब्रैकेट में लिखा है पुत्र ने, जो उसकी गोद में, पिता की गोद में है, उसे प्रकट किया है। हालेलुया। गुड, थैंक यू। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है, बाइबल क्लियर बता रही है। परमेश्वर को मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हम इन आंखों से देखते हैं, इन आंखों से हम परमेश्वर को देख ही नहीं सकते भैया। हालेलुया। तो मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जब आप जानते हैं, जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसका वचन सुनते हैं, तो आपके अंदर विश्वास पैदा होता है और उस विश्वास के द्वारा हमारे आत्मा के अंदर परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए ये सारा सिस्टम जो होता है ना, वो चट्टान पे होता है। चट्टान, जो कलीसिया चट्टान पे खड़ी है, वचन पे खड़ी है, यीशु मसीह की कलीसिया जो है, जिसे यीशु ने बनाया, कहा मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उस चट्टान पर जब हम आते हैं तो हम मूसा के जैसे परमेश्वर का दर्शन करते हैं। हालेलुया। तो मूसा ने तो आंखों से दर्शन किया, पीठ को दिखाया परमेश्वर ने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्शन को क्लियर कर दिया, नए नियम में उसे क्लियर कर दिया हम आत्मा में। और पहला यूहन्ना 3 में लिखा हुआ है, जब हम उसे देखेंगे, जब हम ये धरती का सफर पूरा करेंगे, जब हम ये शरीर को छोड़ेंगे, तब हम परमेश्वर को वैसा ही देखेंगे, प्रभु यीशु को वैसा ही देखेंगे जैसा हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरा कुरिन्थियों 5 में लिखा हुआ है, ये शरीर को हम उतारना नहीं लेकिन पहनना चाहते हैं, है ना, इस घर को। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है, जो इस दुनिया में कोई धर्म बनाने नहीं आया, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो परमेश्वर से मिलाने आया। जीसस नेवर ब्रॉट एनी रिलीजन बट ही ब्रॉट द रिलेशन विद गॉड। जो रिलेशन खुदावन से टूट गया था, उस रिलेशन को प्रभु यीशु मसीह वापस बनाने के लिए इस दुनिया में आया, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो, और आज भी जिंदा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जिंदगी देता है, वो कुछ लेता नहीं है आपसे, वो कुछ ले नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि 5,000 10,000 फीस है, आप देंगे तो फिर नहीं मिला तो पछताओगे, सब कुछ भी नहीं है। फ्री है, उद्धार फ्री है। आप यीशु मसीह के नाम को ग्रहण वहीं पे कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, उसे कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आज से आपको उद्धार करता मानता हूँ, मेरे जीवन में आइए, मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको एक खुशखबरी बता रहा हूँ, गुड न्यूज़ बता रहा हूँ कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता होकर आपके जीवन में आपके साथ रहेगा। वो आपके जीवन को बदल कर रख देगा, जैसे हमारे जीवन को बदल दिया। मैं जब मसीह में नहीं था तो मैं बहुत गलत चीज़ों में था, गलत लाइन में था, बुरी चीज़ें थी, शराब था, व्यभिचार था, सट्टेबाजी, बहुत गलत चीज़ें थी। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जब से मसीह में आया, थोड़ा टाइम लगा भैया, थोड़ा प्रोसेस से निकला मैं, है ना। मैं तो बहुत खतरनाक प्रोसेस से निकला, है ना। गन्ने की मशीन होती है ना, गन्ने की रस की, वैसे प्रभु ने मुझे उसमें से निकाला, क्योंकि बहुत टेढ़ा था, और टेढ़े को सीधा करने प्रभु को आता है। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उसमें से निकाल कर प्रभु ने अपने दास को खड़ा किया, प्रोसेस दिखाया, सिस्टम से निकाला, और उन तमाम गलत चीज़ों को, पापों को प्रभु ने अंदर से निकालकर अपनी सेवा का मौका दिया, और रोज अंश करके अपनी महिमा में बदलता है। हालेलुया। तो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि वो हमारे लिए आया। और जब हम यीशु को जितना जानते जाते हैं, हाउ मच यू नो जीसस यू विल नो गॉड। जितना आप यीशु को समझोगे उतना आप परमेश्वर को जानते जाओगे। हालेलुया। तो हमें इस बात को अच्छे से समझना है कि अगर मुझे परमात्मा की जरूरत है तो मुझे यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है, बिना यीशु के कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यूहन्ना 14:6 में क्लेम किया गया है। तो मतलब परमेश्वर के पास जाने का एक ही मार्ग है, देयर इज ओनली वन वे। मैंने दुनिया में सुना था बहुत सारे रास्ते, मैं भी ऐसा ही मानता था, लेकिन जब मैंने अपनी उस बुद्धि को, अपनी सोच को, टैलेंट को जब साइड रखा थोड़ी देर के लिए, तब मुझे सच्चाई का पता चला। क्योंकि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो वो चाहता है कि हम पहले जो हमारे ग्लास में जो भी पानी है उसको खाली करें, ताकि वो हमारे अंदर वो नया फ्रेश भर सके।
तो जब प्रभु फ्रेश अपनी बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है तब हमें सच्चाई का पता चलेगा। हम अपने ज्ञान से परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते, याद रखो। हमें परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर का ही ज्ञान चाहिए। यहां तक के लिखा हुआ है जब परमेश्वर के ज्ञान से उन्होंने परमेश्वर को न जाना तो प्रभु को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता से विश्वास करने वालों को उद्धार दे। पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा हुआ है। तो हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। When you want to understand God, परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर के ही बुद्धि को, सिस्टम को, एंगल को समझना पड़ेगा, और वो है वचन। आपको वचन सुनना है, समझना है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसके लिए परमेश्वर ने कलीसियाएं रखी हैं, चर्च रखी है। वहां पर आपको जाके वचन को सुनना है, सीखना है, समझना है। जब आप वचन सुनोगे, सीखोगे, समझ जाओगे तो आप खुद ही गवाही दोगे। मुझे फिर उसके बाद में आपको इतना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज करोड़ों लोग हैं, खुद सीख गए हैं। हालेलुया। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं भाई बहनों? जो विश्वासी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात से सहमत हैं। इसलिए हमें भी दूसरों को वचन सिखाना है, समझाना है, और कलीसिया की इंपॉर्टेंस बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक और इंपॉर्टेंट चीज प्रभु ने कही थी लूका 10 अध्याय के अंदर। प्रभु ने कहा, वहां पर एक बहुत बेहतरीन काम हुआ। जब चेले वापस आए दुष्टात्माओं को निकालकर, तो प्रभु के पास आकर उन्होंने कहा, 17 में लिखा हुआ, वे शिष्य लौटे, वे आनंदित थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके नाम से तो दुष्टात्माएं भी हमारे वश में है। यीशु ने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और विषुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। फिर भी इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्टात्माएं तुम्हारे वश में, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। इसका मतलब प्रभु इस धरती की आशीष, इस धरती की पावर से भी ज्यादा चाहता है कि हमारा नाम स्वर्ग में रहना चाहिए। इज मोर हैप्पी। ओके, यहाँ पर बहुत सारे पावर्स दिए प्रभु ने, लेकिन यहां से भी जाता है कि वो वहां पर हमारा नाम रहना चाहिए। उसी समय यीशु पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गए। वाह, प्रभु आनंद से भर गए, मतलब खुशी से भर गए, जॉय। बहुत मजा आया। यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छुपा रखा, परंतु बालकों पर प्रकट किया, क्योंकि हे पिता तुझे यही अच्छा लगा। अभी इंपॉर्टेंट बात 22 में, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया। कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है। ध्यान से देना, कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है। पुत्र को कोई नहीं जानता। प्रभु यीशु ने पतरस को भी कहा मत्ती 16:15 में, यह बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग से उसे प्रकट किया उसने। जब तक पिता ऊपर से ज्ञान न दिया जाए, कोई पा नहीं सकता परमेश्वर के बारे में। याद रखना, हम उसकी इच्छा के बगैर हम उसको पा ही नहीं सकते। यह केवल पिता जानता है, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता। ठीक है, केवल पुत्र। एक और यहाँ पे जुड़िए, एक नया सस्पेंस यहाँ पे है। केवल पुत्र, यह भी कोई नहीं जानता। पिता कौन है यह कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। इसका मतलब है दो लोग जानते हैं पिता कौन है। एक पुत्र, मतलब प्रभु यीशु मसीह जानता है। दूसरा, जिस पर पुत्र प्रकट करता है। मतलब परमेश्वर को जानना है तो आपको पुत्र के पास आना ही पड़ेगा, यीशु मसीह के पास। और प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के अंदर ऐसा सीक्रेट सॉफ्टवेयर रखा है, जब आप इसको सुनते हैं, समझते हैं, किसी को 2 दिन लगता है, किसी को 2 महीना लगता है, किसी को 1 साल लगता है, लेकिन समझ में आएगा। आपको प्रोसेस में आना है। अगर आपको फास्ट समझना है तो आपको फास्ट ध्यान देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जितना वचन को अंदर लोगे, पुत्र को जानोगे, पुत्र यीशु मसीह वचन है, जितना पुत्र को जानोगे उतना आप पिता को जानते जाओगे, क्योंकि ये पुत्र उसको आपके ऊपर प्रकट करता जाएगा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकमात्र पुत्र ने जो उसकी गोद में उसे प्रकट किया है। तो आपको पिता को जानने के लिए पुत्र के पास आना ही पड़ेगा। और पुत्र की जो है कलीसिया है, यीशु मसीह ने सबसे इंपॉर्टेंट काम इस धरती पर रखे। जब जाने वाले थे, उन्होंने कलीसिया की स्थापना की, चर्च की स्थापना की, और वो अपने ऊपर ही की, चट्टान पे की, वचन पे। और जो भी उस चट्टान वाली कलीसिया में आएगा उसको दर्शन होगा पिता का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो दर्शन हमें देता है, वो हमें मिलाता है। पुत्र का काम है हमें मिलाना। लिखा है 1 तिमोथी 2:5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचौलिया है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। मतलब पिता से मिलाने वाला हमारा यीशु मसीह। मैं आपको पिता से नहीं मिला सकता डायरेक्टली, मैं आपको पुत्र से मिला सकता हूँ, यीशु मसीह का वचन बता सकता हूँ, और आपको पिता से मिलाएगा ये वचन। ये जैसे जैसे आपके अंदर वचन काम करता जाएगा, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर विश्वास से बढ़ता जाएगा, आपके सामने एक समय आएगा, आपके सामने पिता का दर्शन हो जाएगा अंदर आत्मा में। फिर आप स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर आपको जरूरत नहीं कि कोई और सिखाए या कोई अभिषेक दे, आप खुद गवाह बन जाते हो। और उसके बाद में आपका विश्वास पक्का हो जाता है। फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ मिले या न मिले, हम प्रभु को नहीं छोड़ते, हम पिता में विश्वास में मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया। और पिता को ऐसे ही विश्वासी चाहिए।
तो मैं विश्वास करता हूं इस समय में प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं आगे और प्रभु ने चाहा तो हम फिर मिलते रहेंगे। यूट्यूब पे मेरे और भी वीडियोस हैं, आप देखिए पास्टर दिनेश चावला, उसमें बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग सब्जेक्ट पे मैंने बोला हुआ है, आप सुनिए और प्रभु की महिमा कीजिए। तब तक के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।